कि आज के मानव इतिहास में विज्ञान आध्यात्मिक सिद्धांतों के बिना और आध्यात्मिक मूल्यों के बिना, जिसे आप कहते हैं मॉरल वैल्यूज, उनके बिना वो आगे बढ़ गया। और जब ये इनके बिना आगे बढ़ता है तो वो नीतिहीन बन जाता है, वो उदासीन हो जाता है। और नीतिहीन बन गया, उदासीन बन गया तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वास्तव में विज्ञान है क्या? बौद्धिक और व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल। एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, दोनों चीजें हैं। बौद्धिक और व्यवहारिक गतिविधि जिसमें व्यवस्थित अध्ययन शामिल है। व्यवस्थित का मतलब धीरे धीरे, एक के बाद एक, स्लोली स्लोली। अब एक चीज जरा आप देखिए कि विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करने से पहले हम अध्ययन भी करते हैं। हम कुछ नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाते हैं, नियमों का पालन करते हैं और फिर नई चीजों को खोजकर हमारे सामने लाते हैं। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम अपने ऋषियों के नियम को न माने तब ये कैसी बड़ी विडंबना होगी। हमारे भौतिक जगत के जो वैज्ञानिक हैं उनकी प्रयोगशाला तो भौतिक जगत में बनी होती है, फिजिकल लैब होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो ऋषि होते हैं, जो हमारे रिसर्चर होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, उनकी प्रयोगशाला भौतिक जगत की नहीं होती मित्रों। उनकी प्रयोगशाला ये शरीर ही होती है और वो इस शरीर की प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करते हैं और नए नए प्रयोग करके जब वो सफल हो जाते हैं तो उनको सिद्धांतों के रूप में, उनको नियमों के रूप में हमारे सामने लाकर रखते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विचित्र विडंबना कि हम विज्ञान के नियमों को तो मान लेते हैं लेकिन हम अध्यात्म के नियमों को और अध्यात्म के सिद्धांतों को नहीं मानते। कारण क्या है? कारण ये है कि विज्ञान हमारा प्रत्यक्ष है, दिखाई देता है, और अध्यात्म के अंदर अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान दिखाई नहीं देता। और जो चीज दिखाई नहीं देती उसको हम मानने से पीछे हट जाते हैं, ठुकरा देते हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते। विज्ञान जो है वो शारीरिक और प्रकृति के माध्यम से दुनिया का अवलोकन करता है। लेकिन आज विज्ञान के अंदर मित्रों बड़ा दुरुपयोग होने लगा। आपको मालूम है विज्ञान ने जो चीजें दी हैं उनमें किस तरह के दुरुपयोग हो रहे हैं और किस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। इंटरनेट का क्राइम देखा है आपने? आप इंटरनेट के क्राइम के माध्यम से आज किसी का भी बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। आप इस क्राइम के माध्यम से आप किसी को भी कहीं बैठा हुआ हो उसको दोषी, दूसरे देश की सारी प्राइवेट फाइल्स निकाल कर अपने पास ला सकते हैं। ये सब क्या है? ये इंटरनेट अपराध है, इंटरनेट क्राइम्स है। और क्या चीज है? ये हमारे परमाणु बम जो बनाए हैं, मिसाइल्स जो बनाई हैं, बनाई तो हैं, आवश्यक भी थी, लेकिन बनाने के बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनको महत्वाकांक्षी मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। और वो महत्वाकांक्षी मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। आपको वो घटना याद नहीं जब हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बम गिराया गया था, कितने लोग मारे गए थे। और आज तक जब उसकी हम कल्पना करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। ये परमाणु हथियार, ये जैविक हथियार, ये रासायनिक हथियार आजकल आप देख नहीं रहे हैं। ये कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है उसने सारी दुनिया को किस तरीके से बांध कर रख दिया है। इतना शायद इन परमाणु बम से आदमी नहीं घबराता, वो तो एक क्षेत्र तक सीमित रहता, 2, 4, 6, 8 राष्ट्र इसमें जुड़ते। लेकिन ये हमारा रासायनिक हथियार बनकर जब आया है, ये कोरोना बनकर जब आया है, तब देखिए इसने सारे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। और क्या है इसका दुरुपयोग? इसका दुरुपयोग आप देखते नहीं है। उत्पीड़न कैसा किया जाता है। मोबाइल्स के अंदर कैमरा आ गया है और जब चाहे हम जिस तरीके से और किसी हालत में, चाहे वो सही हालत हो, चाहे वो अश्लील हालत हो, चाहे अश्लील पोजीशन हो, उसमें फोटो लेते हैं, एमएमएस बनाते हैं और एमएमएस बनाकर किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें विज्ञान की दुरुपयोग हैं। अध्यात्म क्या है मित्रों? अध्यात्म जो है वो व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण
सदाचारी विकास है। विकास है, डेवलपमेंट है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट है। आप धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करें। व्यक्तित्व किस पर निर्भर करता है? व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है, व्यक्तित्व आदर्शों पर निर्भर करता है, व्यक्तित्व सिद्धांतों पर निर्भर करता है, व्यक्तित्व डिसिप्लिन अनुशासन पर निर्भर करता है, व्यक्तित्व हमारा संयम पर निर्भर करता है। और इसी के सहारे जब हम अपने व्यक्तित्व में इन चीजों को ढाल लेते हैं तो वो दूर से चमकता है, दूर से दिखाई देता है, और वो सामंजस्य बनाता है। किसमें? वो सामंजस्य बनाता है अपने अंदर में और बाहर में, वो सामंजस्य बनाता है अपने में और समाज में। और ये जब सदाचारी विकास होता है, सदाचारी का मतलब ऑन द राइट पाथ, एक सही रास्ते पर। और जब सही रास्ते पर डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है? दोनों आगे चलते हैं। लेकिन अध्यात्म से हमारी दूरी क्यों बनती जा रही है? आज युवा पीढ़ी अध्यात्म में विकास, अध्यात्म से जुड़ क्यों नहीं पा रही है? बड़ी विचित्र विडंबना है। हमने अध्यात्म को धर्म से जोड़ दिया। धर्म अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। हमने अध्यात्म को धर्म से जोड़ दिया, धर्म को हमने भगवान से जोड़ दिया, और भगवान को हमने मूर्ति से जोड़ दिया, और मूर्ति को हमने भगवान में मूर्ति को हमने मंदिर में बैठा दिया, और उसका करता धरता ये मनुष्य स्वयं बनकर बैठ गया। जब चाहा तब भगवान को उठा दिया, जब चाहा तब भगवान को सुला दिया। भगवान क्या बन गया? भगवान मनुष्य की मर्जी का गुलाम बन गया, मनुष्य की मर्जी का गुलाम बन। ये अध्यात्म नहीं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जीवन जीने की कला है। जो चीज सही है, ईमानदारी सही है तो जीवन में उतरनी चाहिए, चरित्रता सही चीज है तो जीवन में उतरनी चाहिए, और अगर हमारी प्रामाणिकता अच्छी चीज है तो ये जीवन में उतरनी चाहिए। ये अध्यात्म है। अध्यात्म वो है कि वो सिद्धांतों को जीवन में उतारने का साहस जब मनुष्य के अंदर हो जाता है तो मनुष्य अध्यात्मवादी बन जाता है। दूरी क्यों हो गई? क्योंकि आज तरह तरह के अंधविश्वास फैल रहे हैं। कैसे अंधविश्वास? कि सब बिल्ली रास्ता काट जाएगी, हम नहीं जाएंगे, खाली घड़ा दिखाई देगा, हम नहीं जाएंगे, भूत प्रेत के तरह तरह के कठोर परंपराएं, ये सब ऐसी ऐसी कठोर परंपराएं आज चल रही हैं जिनके कोई सिर नहीं, जिनका कोई पैर नहीं। और कैसे ड्यूपिंग रिचुअल्स, ड्यूपिंग रिचुअल्स का मतलब ऐसे रिचुअल्स जिनके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, जिनको आप एक सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं बेसिर पैर के रिचुअल्स। ऐसे रिचुअल्स हमारे जब हो रहे हैं और हमारे जब चल रहे हैं तो इन रिचुअल्स के कारण आज हम इतने अध्यात्म से दूर भागते हुए चले जा रहे हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब अपना सुधार करिए, अपने आप को रिफाइंड बनाइए, बेहतर इंसान बनाइए। मैं आज जैसा इंसान हूं उससे बेहतर इंसान मैं कल बनने का प्रयास करूं, और कल जितना बेहतर हूं उससे अगले दिन मैं और अच्छा बनने का प्रयास करूं। इट स्टार्ट्स विद द कंटेम्पलेशन ऑफ डिवाइनिटी विद इन। अपने अंदर डिवाइनिटी को, अपने अंदर देवत्व को स्थापित करिए। देवत्व जब तक स्थापित, देवत्व क्या है? देवत्व देने की कला है, ये गुण है। सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर इनवेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद इट। ये दोनों चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, आत्म संयम और आत्म अनुशासन। जीवन के अंदर जब आत्म संयम और आत्म अनुशासन आ जाता है तब व्यक्ति के अंदर देवत्व जागृत हो जाता है। इसी प्रकार से लाइक द मटेरियल वर्ल्ड, द सब्टल एंड कैजुअल वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस कैन आल्सो बी मैनेज्ड एंड हेरेस्ड। इसी प्रकार से मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी है, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी कॉन्शियसनेस और सब्टल और ये सब चीजें हैं। आध्यात्मिकता भावनाओं और आंतरिक प्रवृत्तियों को समझने से संबंधित एक विचार है। इस विचार को तो समझने का प्रयास कीजिए कि आध्यात्मिकता है क्या। हम आज इतने निष्ठुर बन गए, इतने कठोर बन गए, इतने निर्दयी बन गए। आप देख रहे हैं इस समाज में किस तरीके के अत्याचार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पशुओं की बलि दी जा रही है, ये निष्ठुर होकर ही दी जाती है। इस प्रकार से हमारे अंदर जब इस प्रकार की भावनाओं का दमन हो जाएगा तो क्या होगा? हम आध्यात्मिकता से दूर भाग जाएंगे। इसीलिए इन भावनाओं को समझने का एक विचार है। सरल शब्दों में हम ये कहें कि ये मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, नैतिक विकास और अंतिम प्रगति का सबसे विकसित और व्यापक विज्ञान है।
सबसे विकसित और व्यापक विज्ञान, यानी जो साइंस हमको फिजिकल साइंस दिखाई देती है उससे भी कहीं ज्यादा ये ऊंचाई का विज्ञान है। अध्यात्म और विज्ञान अगर हम जानने का प्रयास करें मित्रों, तो दोनों ही सत्य की खोज करते हैं, हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, हमें मानवता से जोड़ते हैं। विज्ञान भी जोड़ता है, अध्यात्म भी जोड़ता है, और दोनों का उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतरीन बनाना। अध्यात्म भी चाहता है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता जिंदा रहे, और विज्ञान भी ये चाहता है कि मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं प्रदान करा दी जाएं। अध्यात्म और विज्ञान दोनों सृजन के मूल मंत्र से जुड़े हुए हैं। वो विनाश नहीं करना चाहती, विनाश तो महत्वाकांक्षा करती है मनुष्य की। ये महत्वाकांक्षा अगर ना हो मनुष्य की कि मैं ही सारे विश्व पर राज करूं, तो ये विनाश की बात नहीं आती, सारी सृजन की बात आती है। दोनों बाहरी जगत और अंतर आत्मा को जोड़ने का काम करते हैं। एक चीज से काम बनता है नहीं, एक चीज से नहीं बनता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जड़ सत्ता अर्थात पदार्थ का अध्ययन विज्ञान का विषय है। जो बाहरी चीजें हैं उनका अध्ययन करना विज्ञान का काम है, जबकि चेतन सत्ता यानी आत्मा का, या जिसे आप आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं, ये जो अध्ययन है ये अध्यात्म का विषय है। सरल शब्दों में कहें तो विज्ञान अपने शोध से आध्यात्मिक सच्चाइयों की खोज करता है, और आध्यात्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या छुपे हुए हैं ये हमको बताता है। दोनों एक ही बात कहते हैं, बस क्या है, कहने का ढंग थोड़ा सा अलग है। दोनों ही नई नई चीज लेकर आते हैं और दोनों ही हमको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है। दोनों ही सत्य की खोज करते हैं, दोनों ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन रास्ता हमारा अलग है, रास्ता दूसरों से भिन्न है, अलग अलग रास्ता है। Scientists can only discover the things which have been already created by the master scientist. Do you know who is the master scientist? Master scientist is the God. वो रिसर्च करती हैं। रिसर्च का मतलब ऑलरेडी है इस दुनिया के अंदर, सारी चीजें बनाई हुई है भगवान की इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो उसको खोजते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, इस तरह से करते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ऑलरेडी बनाई हुई किसकी है? वो ऑलरेडी बनाई हुई भगवान की है। और यही चीज हमारे एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कही। उन्होंने कहा, द मोर आई स्टडी द साइंस द मोर आई बिलीव गॉड। मैं जितना ज्यादा विज्ञान को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ, मैं उतना ही ज्यादा भगवान पर विश्वास करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। इसका मतलब कि वैज्ञानिक जो थे वो भी हमारे भगवान को मानते हैं, वो भी इन नियमों को मानते हैं। और आइंस्टीन ने तो एक बड़ी अच्छी चीज कही है, मैं इसको अभी बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि विज्ञान ने बहुत बड़े आविष्कार किए, विज्ञान ने मनुष्य का क्लोन भी बना लिया, धरती से मनुष्य को आसमान तक भी पहुंचा दिया, लेकिन विज्ञान कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना सका जो बेईमान व्यक्ति के लगा दिया जाए तो ईमानदार बन जाए। विज्ञान कोई ऐसा कैप्सूल नहीं बना सका जो किसी चरित्रहीन व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वो चरित्रवान बन जाए। ये काम अध्यात्म की प्रयोगशाला करती है। अध्यात्म की प्रयोगशाला में अगर कोई बेईमान व्यक्ति जाता है तो वो ईमानदार बनकर निकलता है। अध्यात्म की प्रयोगशाला में कोई चरित्रहीन व्यक्ति जाता है तो वो चरित्रवान बनकर निकलता है। हमें नहीं मालूम, हमें उदाहरण याद है, अंगुलीमाल का उदाहरण याद है, हमको आम्रपाली का उदाहरण याद है, क्या था उसका पिछला जीवन। हमको याद है सम्राट अशोक का जीवन, किस तरीके से हिंसा का पुजारी था, लेकिन जब वो अध्यात्म की शरण में आया, अध्यात्म की प्रयोगशाला में आया, वो क्या बन गया? अहिंसा का पुजारी बन गया। धीरे धीरे ये परिवर्तन कौन लाता है? ये आध्यात्मिकता लाती है। यानी आध्यात्मिकता वो है जो मनुष्य को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाती, मनुष्यता का जन्म देती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना आध्यात्मिकता के दर्शन और शिक्षाओं ने अंधविश्वास और अंधविश्वासों की धुंध में अपनी प्रासंगिकता और मौलिकता को खो दिया है। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा आध्यात्मिकता के अंदर, विवेकानंद एक चीज कहा करते थे, वो कहते थे अध्यात्म के सिद्धांतों को प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नए युग का व्यक्ति उनको मानने से मना कर देगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी। आपको मालूम, उसका नाम रखा था ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। 1979-78 के अंदर उन्होंने ये ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान बनाया था और कहा था देखो
हम इसको इसलिए बना रहे हैं कि अध्यात्म को विज्ञान की प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। मनुष्य की प्रवृत्तियां दो दिशाओं में काम करती हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ झांकना, इनर पावर। इनर पावर अगर ज्यादा है तो नेचुरली आपकी आउटर पावर ज्यादा होगी। इंट्यूशन जिसे आप कहते हैं ना, अब इंट्यूशन कहाँ से आता है? इंट्यूशन तो अंदर से ही आता है, अंदर से आता है। आपको मालूम है वो वैज्ञानिक जिसने बिजली का आविष्कार किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जब उसको कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा परिश्रम किया बहुत सारा, उसको नहीं हुआ तो उसने उठाकर क्या किया, चुंबक को फेंक दिया था। और जैसी चुंबक को फेंका तो देखा था गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, तो वो जोर से कूद पड़ा, मिल गया। क्या मिल गया साहब? अरे साहब आविष्कार हो गया। कहाँ से आया ये इंट्यूशन? ये इंट्यूशन आया। और यही हमारे वैज्ञानिक कहते थे कि ये इंट्यूशन आता है तभी हम लोग काम करते हैं आगे, और आगे काम करके तब हम नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई नई चीजों को देने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मान्यताएं अगर समाप्त हो गई मित्रों, तो ये विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाएगा, ये मनुष्य का भला नहीं कर सकता। आध्यात्मिक मान्यताएं क्या है? सदाचार, सहयोग, सद्भाव, सेवा, सद्भावना, पुण्य, संयम और त्याग, बलिदान जैसी प्रवृत्तियां, ये हमारी सत प्रवृत्तियों की रीढ़ है। अगर यही खत्म हो गई तो समाज में भाईचारा खत्म हो जाएगा, आत्मीयता खत्म हो जाएगी। अगर ये आधार हमारा नष्ट हो गया, यदि इन मान्यताओं को कपोल कल्पित मान लिया गया, तो फिर ना तो किसी को संयमी बनने की आवश्यकता अनुभव होगी और ना किसी को सदाचारी बनने की आवश्यकता होगी। वो कहेंगे कि ये तो सिर्फ किताब की चीज है, लिखने की चीजें, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, इनको अपनाना आवश्यक है। और जब तक ये चीज जीवन में नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा। भावनाओं में आध्यात्मिकता का अधिकाधिक समावेश होना चाहिए। संयम, सदाचार, पुरुषार्थ, श्रमशीलता, मधुरता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, समय का पालन, क्रियात्मकता, उदारता, शिष्टता जैसे सद्गुणों को हमारी भावनाओं में समुचित स्थान मिलना चाहिए। यही आध्यात्मिक गुण मनुष्य जाति के विकास में सच्ची सहायता कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये सारी चीजें अंदर की हैं, बाहर की नहीं है, अंदर से है। अंदर से आती है प्रेरणा, तो मनुष्य सदाचारी बनता है, मनुष्य संयमी बनता है। अंदर वाले की कीमत ज्यादा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे हाथ में लोहे के दो टुकड़े हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, डायमेंशंस उनकी बिल्कुल एक सी है, रंग रूप सब एक सा है, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल बेकार है और एक की कीमत बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब आप कैसे कहते हैं? मैंने दोनों के अंदर झांक कर देखा मित्रों, दोनों के अंदर झांक कर देखा तो मैंने एक के अंदर देखा कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे डिसिप्लिन में थे, सारे एक के पीछे एक लगे हुए थे। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। क्या हुआ? उनकी शक्ति बढ़ गई। दे आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में शक्ति बढ़ गई। तो वो क्या बन गया? वो एक शक्तिशाली चुंबक बन गया। और दूसरे के अंदर क्या था? वो एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, जिगजैग मैनर में लगे हुए थे। तो क्या हुआ? वो बेकार दो कौड़ी का लोहा बनकर ही रह गया जिंदगी में। कीमत किसकी? कीमत अंदर वाली की। अंदर वाली चीज क्या है? अंदर वाली चीज आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान ये हमारा अध्यात्म है। यही आध्यात्मिक गुण मनुष्य जाति के विकास में सच्ची सहायता कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक गुण हैं, जब मनुष्य के अंदर आ जाते हैं तो ये मनुष्य को ऊंचा उठाने में सफल होते हैं। मित्रों, न पुण्य अभिष्ट होगा, न परमार्थ, न त्याग की बात कोई करेगा, न बलिदान की बात। सभी अनैतिक कार्य करने को तैयार हो जाएंगे अगर ये सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो फिर समाज की आप कल्पना करिए किस तरीके का समाज होगा। समाज इस तरीके का होगा कि आपाधापी मच जाएगी, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सच्चरित्रता, सदाचार, संयम, परमार्थ जैसे गुणों पर आधारित अध्यात्म ही सच्चा अध्यात्म है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को शोधन करना। आप देखिए, जंग लगे लोहे का शोधन नहीं किया जाता है तो कोई कीमत होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। और जब शोधन कर देते हैं तब उसकी छोटी सी भी घड़ी की पुर्जा बनकर आता है तो कितनी कीमत हो जाती है। बस यही चीज है
जीवन के विकास में अगर सही दृष्टि में देखा जाए तो उच्च गुणों की आवश्यकता पड़ती है, उच्च गुणों को जीवन में धारण करना पड़ता है। आज अध्यात्म का प्रतिपादन जिन आदर्शों पर जिस ढंग से किया जाता है वे जनमानस में गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण यह है कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो गया मित्रों, इतना अंतर हो गया है कि आज मनुष्य घबराता है उनसे। मंच पर तो बड़े बड़े अच्छे उपदेश दिए जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, कथाएं की जाती हैं, पुराणों की जाती हैं, धर्मशास्त्रों की बात की जाती है, परंपराओं की प्रामाणिकता की बात की जाती है। लेकिन जब मनुष्य उन करने वालों को भी उस पर चलते हुए नहीं देखता है तो उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है। वो ये संदेह इसलिए करता है कि ये सिर्फ खाली कहने की चीजें हैं, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं और इन कपोल कल्पनाओं से कुछ काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जब कथनी और करनी एक हो जाती है मित्रों, तो वो एक उदाहरण बन जाता है, जैसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा। उन्होंने कहा बाद में, उन्होंने कहा देखो मैंने अपने आप को जनता की अदालत में एक गवाह बनाकर प्रस्तुत किया है, मुझे देखो, मुझे परखो और परखने के बाद ये अनुभव करो कि मैंने जो कहा है वो मैंने किया है कि नहीं किया है जीवन के अंदर। मित्रों, उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने जीवन में किया है, और न केवल किया है बल्कि उनकी वाणी का एक एक शब्द सत्य होता हुआ चला जा रहा है। और सत्य हुआ है क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को जिया है, अध्यात्म को बोला नहीं है, अध्यात्म को शब्दों से बखान नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और जब तक आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक इसी प्रकार की कपोल कल्पनाएं मानते रहेंगे। मित्रों, मानवीय सत्ता दो भागों में विभक्त है, एक भौतिक शरीर का पक्ष है, दूसरा आत्मिक चेतना का भौतिक निर्वाह के लिए सुविधा साधन चाहिए और आत्मिक संतोष के लिए आदर्शवादी वातावरण चाहिए। ये दोनों चीजें आवश्यक है, अलग नहीं है। चेतना मुख्य है, कलेवर गौण है। चेतना नहीं होगी, अंदर की आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर क्या कहेगा? ये कुछ नहीं कहेगा। आत्मिक उच्चता के रहते स्वल्प साधनों में भी हंसते खेलते हमने जीवन देखा है लोगों का। आप देखते नहीं, ऋषियों का जीवन, कहीं साधन थे उनके पास? जाकर देखिए हिमालय के अंदर कहीं साधन है उनके पास, लेकिन उनका जीवन किस तरीके का? उच्च आदर्शों से भरा हुआ उनका जीवन है। किंतु प्रचुर साधनों के होते हुए भी अगर हमारे अंदर आंतरिक विकृतियां रहेंगी और असुरता हमारे अंदर जोर मारती रहेगी, अनाचारों का सृजन करती रहेगी, तो फिर ये जीवन किस प्रकार का होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमको मुख्य रूप से चेतना का महत्व देना चाहिए, अंदर की चीजों को सशक्त बनाना चाहिए। मित्रों, अंदर वाला खोखला रहा तो बाहर वाले की कोई कीमत नहीं। इनर शुड बी स्ट्रॉन्गर, इनर स्ट्रॉन्गर है। आपको मालूम है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी का। मालूम है ना, इतने पतले दुबले थे, 96 पाउंड के, और बैरिस्ट्री करके आए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और जब वो बैरिस्ट्री करके आए तो अदालत में वकालत कर नहीं सके थे, पैर कांप रहे थे उनके। उनके मुवक्किल ने उनसे पैसे वापस मांग लिए थे। लंबी घटना है, लेकिन वही मोहनदास करमचंद गांधी दो सिद्धांतों को जीवन में उतारा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। और जब वो अंग्रेजों से बात किया करता था साथियों, तो अंग्रेज लोग एक ही चीज कहते थे, इसकी आंखों में आंख डालकर बात मत करना, न जाने कौन सी शक्ति है इसके अंदर कि ये अपनी बात मनवा लेता। ये काय की शक्ति थी? ये अध्यात्म की शक्ति थी। ये हमारी और किसी चीज की शक्ति नहीं थी, ये अध्यात्म की शक्ति, अंदर वाली शक्ति थी। अंदर वाली शक्ति बोलती है और वो लोगों से कहलवा लेती है। मित्रों, ये अंदर वाली शक्ति मुख्य होती है, और इसी अंदर वाली शक्ति को अगर हम बल नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? विश्व ब्रह्मांड में दो शक्ति सत्ताएं आच्छादित हैं, एक जड़, दूसरी चेतन। इन्हीं को प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म भी कहते हैं। स्थूल तो वो है जो हमको दिखाई देता है। इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व और महत्व है, पर संयोग तभी बनता है जब वो दोनों एक दूसरे के सहायक बनकर संयुक्त शक्ति के रूप में विकसित होती हैं और चमत्कार दिखाती हैं। जब तक दोनों मिलेंगी नहीं तब तक वो चमत्कार दिखाई नहीं सकती किसी प्रकार। आप विज्ञान ने इंस्ट्रूमेंट तो दे दिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट चलाएगा कौन? चलाएगा तभी तो चमत्कार होगा। कैसे चमत्कार हो जाएगा? चलाएगा कौन? उसको चलाने वाला भी तो चाहिए। जब तक जड़ चेतन का संयोग है तभी तक प्राणी हमारा जीवित है, और जैसे ये दोनों अलग हो गए प्राणी हमारा खत्म हो गया। ज्ञान और विज्ञान बहुत भिन्न नहीं है, एक ही रस्सी के दो छोर हैं।
ज्ञान का प्रकाश भीतर से होता है, विज्ञान की रोशनी बाहर से होती है। ये सब सार्वजनिक है। तथ्य के सत्य में जाना ही विज्ञान है। अध्यात्म सत्य की प्राप्ति और रहस्य में प्रवेश है। जो जानने से छूट जाता है उसे जानने की चेष्टा अध्यात्म करता है। विज्ञान के जानने से जो चीज रह जाती है वो अध्यात्म जानने का प्रयास करता है और लोगों तक बताने का प्रयास करता है। ज्ञानी जो पाने से छूट जाता है उसे पाने की कोशिश में रहता है। ज्ञानी वो होता है जो पाने से छूट जाता है, उसको पाने की कोशिश में वो लगा रहता है और उसी क्षेत्र में बढ़ता रहता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मनुष्य को विकास के पथ पर अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक भौतिक विकास की पराकाष्ठा का प्रतीक है, दूसरा मनुष्य की आंतरिक विकास के उच्चतम शिखर तक ले जाने में समर्थ है। एक आंतरिक विकास को ऊंचाइयों पर ले जाता है, एक भौतिक विकास को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ चला जाता है। विज्ञान का प्रभाव हर छोटे से छोटे क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान दिखाई देता है, अध्यात्म दिखाई नहीं देता है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि विज्ञान द्वारा दुनिया को प्रदत्त वैभव और समृद्धि का देना, इसीलिए लोग विज्ञान को मानते हैं। आप देखिए, आज से 30 वर्ष पहले कोई मोबाइल को जानता था? कोई नहीं जानता। 40-50 साल पहले देख लीजिए, कोई भी रसोई गैस को जानता नहीं था। सब चूल्हे पर रोटियां बनती थी, खाना बनता। लेकिन आज अगर आधे घंटे के लिए भी गैस खत्म हो जाए तो देखिए कैसे घर में त्राई अगर हमारा मोबाइल जरा सा खराब हो जाए तो ये सोचते हैं कि क्या हुआ, आज हम काम ही नहीं कर सकते। इतनी सारी चीजें विज्ञान ने दी हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम एक हुआ कि मनुष्य की शांति छिन गई। अगर ये चीज नहीं रहे तो मनुष्य की शांति, आज देखें आप घर के अंदर, परिवार के अंदर, मित्रों, सारे लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते, पति पत्नी अलग बैठे हैं लेकिन दोनों का मोबाइल अलग अलग चल रहा है। घर की शांति खत्म हो गई। वह अपनी ही विचलित मनोदशा में है। संसार में सभी जाति, गुण, धर्म के लोग ये मानने लगे हैं कि उनका खोया हुआ मन का आनंद और शांति उन्हें अध्यात्म ही वापस दिला सकता है, विज्ञान नहीं दिला सकता। हमको वो वातावरण चाहिए जिसमें भाईचारा हो, जिसमें आत्मीयता हो। आज चीजें तो मिल गई लेकिन आत्मीयता हमारी खत्म हो गई। सुख सुविधा के साधन तो मिल गए लेकिन वो आत्मीयता हमारा समाप्त होती चली जा रही। बाहर के संसार को जानने की प्रक्रिया विज्ञान से जुड़ी हुई है, जबकि अपने भीतर के संसार को जानने की प्रक्रिया को आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, जिसमें मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाया जाता है। मन को किस प्रकार से हम आत्मा और परमात्मा से जोड़ सकते हैं, मन को आत्मा से जोड़ते हैं तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म मानव जीवन के अत्यंत उपयोगी है। मैंने बताया ना, हम दोनों के बिना रह नहीं सकते। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, उनके बगैर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। चल तो सकता है लेकिन वो जिंदा रहना भी क्या जिंदा रहा, जिसको आप कह सकते हैं सांस ले रहा है, खा रहा है और पी रहा है। विज्ञान ही भौतिक विकास की ओर ले जाता है, लेकिन सुख, शांति और आनंद ये हमको आत्मिक विकास के मार्ग से ही मिलते हैं, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म के पास ही ये वास्तविक मार्ग है जिसको हम शांति का मार्ग कहते हैं। ये शांति का मार्ग विज्ञान के पास उस तरीके से नहीं है। आप कितनी चीजें रख लीजिए, बढ़िया से बढ़िया सामान रख लीजिए, लेकिन उस सामान में कहीं शांति मिलती है? सामान में शांति नहीं मिलती। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय विज्ञान है। यदि दृष्टिकोण बदल दिया जाए, दृष्टिकोण को परिष्कृत कर दिया जाए और अध्यात्म और विज्ञान को उस नजरिए से देखने का प्रयास किया जाए तो हम एक चीज जानते हैं मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के की दोनों चीजें हैं। हम भौतिक सुविधाओं के बगैर भी नहीं रह सकते, वो भी हमको चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आज के इस युग में हम सब लोगों को एक चीज बताई, अध्यात्मवादी भौतिकता। हमारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हम अध्यात्म, दोनों नाव में पैर रखेंगे तब तो डूबेंगे, लेकिन सुख सुविधा के साधन उतने जितने आवश्यक हैं उनके लिए ये नहीं कि हम एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम सिद्धांतों को छोड़ दें,
उनको पाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम ईमानदारी और चरित्रता को खोते हुए चले जाएं, लेकिन अगर प्राप्त करना है तो ईमानदारी से, परिश्रम से प्राप्त करके आगे चलने का प्रयास करें। यदि विज्ञान बाहरी सच की खोज है तो अध्यात्म अंतरात्मा के सच को जानने का माध्यम है। अंतरात्मा में क्या सच विद्यमान है, दोनों ही माध्यमों से हम एक चीज को प्राप्त करते हैं जिसका नाम है ट्रुथ, जिसका नाम है सच, और दोनों को जानने के लिए ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है और उद्देश्य उक्त सच को जानकर उस पर मनन कर प्राणी मात्र की भलाई में उनका उपयोग करना होता है। हम प्राणी मात्र की भलाई अध्यात्म भी करना चाहता है, प्राणी मात्र की भलाई विज्ञान भी करना चाहता है। विज्ञान सुख सुविधा के साधन देकर करना चाहता है, अध्यात्म उसके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर करना चाहता है। अध्यात्म चाहता है कि उसके अंदर कुछ मौलिक सिद्धांत रहे, कुछ आदर्श जिंदा रहे, कुछ नियमों और अनुशासन उसके अंदर जिंदा रहे। इसलिए दोनों ही जगह का ज्ञान आवश्यक है और दोनों ही जगह ज्ञान का क्षेत्र अनंत है। बाहर के ही क्षेत्र में भी और अंदर में भी ज्ञान की अनंत सीमा है और जिसके लिए विज्ञान भी तत्पर है और आध्यात्मिक लोग भी तत्पर है। वैज्ञानिक आध्यात्म बात को समझने के लिए हमें इस तत्व पर ध्यान देना होगा कि हमारे समक्ष जो विश्व ब्रह्मांड है वह मूलतः दो सत्ताओं से मिलकर बना हुआ, एक जड़ दूसरा चेतन। जड़ सत्ता अर्थात पदार्थ का अध्ययन जो विज्ञान का विषय है और चेतन सत्ता जो आत्मा का विषय है, ये अध्यात्म का विषय है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा एक पूर्ण शरीर बन जाता है। किसी भी विषय का अध्ययन ना तो केवल भौतिक है और ना केवल आध्यात्मिक कि हम एक से ही काम चला लेंगे। सत्य की खोज के लिए हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों पर विचार करना पड़ेगा और दोनों पर विचार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस युग के एक वैज्ञानिक हुए हैं सीवी रमन, जिन्होंने एक रमन थ्योरी दी थी। रमन ने एक बार कहा था कि 20वीं सदी विज्ञान की सदी बन चुकी है, कोई देश इसके चमत्कारों के प्रभाव से अछूता नहीं है। जो आज है वे कल नहीं रहेंगे, परंतु विज्ञान का प्रयोग मानव हित में हो, ये चुनौती न केवल समूचे विज्ञान के सामने है बल्कि समूची मानवता के सामने भी आज मुंह बाए खड़ी हुई है कि जो विज्ञान ने आविष्कार किया है वो मानवता के हित में हो, मानवता के विकास के लिए हो। और इसीलिए वैज्ञानिकता, विज्ञान और वैज्ञानिकों को हृदयहीन और संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। ये हृदयहीन और अगर संवेदनहीन हो गए तो मानवता का विनाश हो जाएगा, मनुष्यता का विनाश हो जाएगा। वे हृदयवान हों, संवेदनशील हों, इसके लिए उन्हें अध्यात्म का सहचर्य करना चाहिए, अध्यात्म को उन्होंने जीवन में उतारना चाहिए जिससे कि वो संवेदनशील भी हों, वो धैर्यवान भी हों। ये चीज आवश्यक है जीवन के अंदर। अध्यात्म कोरा रहस्यवाद नहीं है। हम ये कहते हैं कभी कभी साहब ये तो बिल्कुल रहस्य है, इसको जीवन में नहीं उतारा जा सकता। इसमें भी वैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षणों की गुंजाइश है। अध्यात्म के वैज्ञानिक होने का प्रमाण आज भी हमको मिलता है, वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। ये सारी चीजें हमारे आविष्कार हैं। जो पहले आपने बताया था, देखिए किस तरीके से हमारे पुष्पक विमान चलते थे, किस तरीके से ये वैज्ञानिक रहे जिन्होंने संजीवनी बूटी दी थी, ये भी तो सब वैज्ञानिक रहे थे। ये सब हमारे वेदों में उपलब्ध है। अध्यात्म के वैज्ञानिक होने का प्रमाण है ये। विज्ञान उन सिद्धांतों की खोज पर है जो हमेशा से मौजूद रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनको फिर से खोज कर नई नई स्थिति में लाकर करता है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी एक वैज्ञानिक की निष्ठा से अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को संपन्न किया था। उन्होंने अपने शरीर के अंदर प्रयोगशालाएं करी थी और एक किताब है, आपको अगर अवसर मिले तो पढ़ लीजिएगा, जो परम पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत है। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार लिखा है, बोले मैंने ये प्रयोग किया अपने जीवन के अंदर, अगर मैं सफल हो गया तो लोग ये मान लें कि कम से कम इस तरीके का जीवन जिया जा सकता है और जीवन जीने वाला घाटे में नहीं रहता, उसको लाभ मिलता है। और अगर मैं जीवन में सफल नहीं रहा तो क्या हुआ, एक प्रयोग ही तो किया मैंने जीवन के अंदर। लोग ये कह देना कि भाई एक आया था और उसने जीवन में प्रयोग किया, असफल रहा, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग करके उन्होंने हमारे और आपके सामने प्रस्तुत किया। जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने अपना प्रयोग किया, प्रयोग करके बताया, देखो
मैंने हो सकता है कि बहुत सी चीजों का मैंने रसास्वादन ना लिया हो, बहुत से अच्छे कपड़े मैंने ना पिए हो, लेकिन मुझे वो मिला है जो शायद कुबेर के धन की तुलना में भी हजारों गुना ज्यादा होगा। इतना मिला है, हाँ इतना मिला है। किसके माध्यम से? अध्यात्मवादी जीवन को उतारने के, अध्यात्मवादी जीवन को उतारने से। अध्यात्म विज्ञान दोनों का ही लक्ष्य सत्य की खोज है, जैसा मैंने आपको बताया। पिछली मान्यताओं में यदि नए तथ्य सामने आने पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और विज्ञान इसके लिए तैयार रहता है। लेकिन अध्यात्म इसके लिए तैयार नहीं रहता। वो ये कहता है नहीं साहब ये चीज है, इस तरह से नहीं होना। आज भी देख लीजिए कैसी रूढ़िवादी मान्यताएं, समय काल और परिस्थिति के अनुसार हम लोग उसी तरीके से मानते हुए चले आ रहे हैं। नहीं साहब ये चीज तो होनी चाहिए, ये चीज तो होनी चाहिए, ये साहब हमारे शास्त्रों में लिखा है। या शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए। अब आपने महात्मा बुद्ध का नहीं सुना था, जब लोगों ने बहस करके कहा था कि साहब हिंसा जो है, बलि देना जो है वो शास्त्रों में लिखा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था अगर शास्त्रों में लिखा है तो ऐसे शास्त्र को मैं मानने से इंकार करता हूँ। मैं ऐसे शास्त्र, दिमाग क्या कहता है, हमारा विवेक क्या कहता है, ये सबसे बड़ी चीज। अध्यात्म हमारी विवेक की चीज है, हमारे समय काल और परिस्थिति के अनुसार क्या कहता है। अध्यात्म ने भूल करी है कि नए अनुसंधानों के लिए उसने द्वार नहीं खोला। नए अनुसंधानों के लिए अगर द्वार खुला रखा गया होता, प्रामाणिकता और उपयोगिता रही है उससे कहीं ज्यादा रही होती। मित्रों, किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलता। उसने एक नए अनुसंधान को अवसर नहीं दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए नए अनुसंधानों के लिए उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को विश्व के कहा है आइए प्रयोग कीजिए और आप देखिए ये चीज जो है ये जीवन में उपयोगी है, और इनको अगर आप करेंगे तो घाटे में नहीं रहेंगे, और इनको आप करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। विज्ञान ने वही किया, उसके सिद्धांत सार्वभौम हैं। सभी देश उनसे समान रूप से लाभ उठाते हैं। विज्ञान ने जैसे बिजली बनाई, सारे देश लाभ उठा रहे हैं। विज्ञान ने रेडियो बनाया, टेलीविजन बनाया, मोबाइल्स बनाए, मशीनें बनाई, सारे इस दुनिया के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे कहीं रहें। सच्चाई एक होनी चाहिए, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है। अध्यात्म को भी इसी स्तर पर बनकर अपनी महत्ता का प्रतिपादन करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, नहीं साहब इस देश का अलग है, इस देश का अलग है। नहीं, नियम वो धर्म अलग हो सकता है, मजहब अलग हो सकता है, लेकिन अध्यात्म एक है। ईमानदारी जितनी भारत के लिए आवश्यक है उतनी अमेरिका के लिए भी आवश्यक है, वहां के लोगों के लिए भी आवश्यक। चरित्रता जितनी भारतवासियों के लिए आवश्यक है उतनी ही विदेशों में रहने वाले, अमेरिका में रहने वालों के लिए आवश्यक है। ये सबके लिए आवश्यक है, खाली ये नहीं है। विज्ञान को, प्रत्यक्षवाद को इसीलिए हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि उसने मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार चीजें लाकर पटकी। लेकिन अध्यात्म ने मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार सोच बदलने का काम नहीं किया। उसने अगर सोच बदल दी होती मित्रों तो आज इतनी विडंबनाएं नहीं होती, आज इतनी परेशानियां नहीं होती। आज वो कहते हैं ये चीज, बस वही चीज है, अध्यात्म को धर्म से जोड़कर बैठ गया आज का मनुष्य। और धर्म से जोड़ने के कारण आज जो है मनुष्य किस तरीके से धर्म को अध्यात्म समझ बैठा, जबकि धर्म जो है वो कर्तव्य है हमारा। धर्म कहता है डू योर ड्यूटी, और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जीवन जीने की कला है। अध्यात्म क्षेत्र का अपना स्वरूप है, अपना अनुशासन है, जिसे खाली पढ़ने से और सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई रसायन शास्त्र का वैज्ञानिक, केमिस्ट्री का वैज्ञानिक ये कहे कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, वो किताबों में पढ़ता रहे, मैं पढ़कर ही वैज्ञानिक बन जाऊंगा, तो मित्रों प्रयोगशाला का एक अक्षर भी उसको नहीं आएगा, ABC भी नहीं आएगी कि हम किसको किससे मिला रहे हैं, कौन से केमिकल्स को किससे मिला रहे हैं। उसको काम करना पड़ता है प्रयोगशाला में जाकर। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि हम अध्यात्म की पुस्तकों को पढ़ लेंगे और बहुत बड़े अध्यात्मवादी बन जाएंगे, मित्रों कितने भी पढ़ लें लेकिन बन नहीं सकते। बनेंगे कब? बनेंगे तब जबकि उनके सिद्धांतों को, उनके नियमों को, उनके आदर्शों को जीवन में उतारेंगे, प्रयोग में लाना पड़ता है, उनके सिद्धांतों को हृदयंगम करना पड़ता है। ये आवश्यक है। चेतन पक्ष को सुनियोजित, सुसंस्कृत बनाने की विधा को अध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म है।
कि हम इसको सुसंस्कृत कैसे बना सकते हैं, आदर्शों से, सिद्धांतों से। इसमें वह अनुशासन भी जुड़ा हुआ है जिसको संयम या आत्मा अनुशासन कहते हैं। आत्मा अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन कह लीजिए या इसको आत्मा का डिसिप्लिन कह लीजिए। हम अपने अंदर की आवाज को तो दबा देते हैं और बाहर की आवाज पर चल निकलते हैं। अंदर वाला हमारी आवाज देता है, बार बार देता है, लेकिन क्या करें, हम तो दिमाग की बात सुनने लगे। विवेकानंद ने एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया था, when there is a conflict between the mind and the heart, हृदय में और मस्तिष्क में अगर कन्फ्लिक्ट हो तो whom you should follow, आपको किसको फॉलो करना चाहिए? तो विवेकानंद ने बड़ा सहज उत्तर दिया था, यू मस्ट फॉलो योर हार्ट। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर भाव संवेदनाएं, दया है, क्षमा है, करुणा है, उदारता, आत्मीयता। मस्तिष्क के अंदर तो सिर्फ तर्क करने के गुण हैं, वो सिर्फ आर्गू कर सकता है, उसके अंदर दया क्षमा नहीं है। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक हम अपनी भाव संवेदनाओं को जीवित नहीं रखेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए अध्यात्म विज्ञान के अनुरूप आचरण करने पर अदृश्य चेतना की भावना, मान्यता, आस्था, प्रज्ञा, निष्ठा, श्रद्धा पक्षों को उच्च स्तरीय बनाया जा सकता है। वे बुद्धि क्षेत्र को देवोपम बनाती। देवोपम से तात्पर्य है उत्कृष्टता संपन्न आदर्शवादी चिंतन और चरित्र, व्यक्तित्व का परिष्कार भी इसी को कहते हैं। ये प्रक्रिया आत्मसंयम, अनुशासन, मर्यादा पालन से आरंभ होती है और उत्कर्ष आदर्शवादिता से भरे पूरे चरित्र व्यवहार में अपना प्रमाण परिचय पग पग पर देती रहती है, पग पग पर आगे बढ़ाती रहती है। विज्ञान को शक्तिपुंज कहा जा सकता है, परंतु वह जड़ पदार्थों से विनिमृत होने के कारण विवेक शून्य स्तर का है। स्वच्छंदता मिलने पर वह ऐसा भी कर बैठता है जिससे भारी हानि उठानी पड़ सकती है और पछताना पड़ता है, सिर धुनना पड़ता है, चूल्हे की चिंगारी की तरीके से। आशंकाओं के मूल में एक ही कारण है, मनुष्य के स्तर में निष्कृष्टता का समावेश। इतनी गिरावट आ गई है मनुष्य की सोच में कि हम कुछ कर नहीं सकते। विज्ञान पक्ष की मान्यता है कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, इसमें से तुरंत लाभ दिख सके, अपनी सत्ता का परिचय दे सके, वही मान्य है। अध्यात्म कहता है विज्ञान के कारण प्रदूषण, नीति मर्यादाएं समाप्त हो गई, सत्ता संपदा सिमटकर कुछ लोगों के पास ही रह गई। विज्ञान कहता है अध्यात्म अंधविश्वास है, व्यक्ति को दीन दुर्बल बना। दोनों में एक दूसरे को काट के आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। वो विज्ञान अध्यात्म को वो कहता है और अध्यात्म विज्ञान को कहता है। एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को आगे करते हैं, आगे बढ़ा, एक दूसरे को आगे करने के लिए करते हैं। इसीलिए विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ने से क्या होता है, मनुष्य नास्तिक बन जाता है, नास्तिक बनता हुआ चला जा रहा है। वह पग पग पर धूर्तता का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसा कर जाता है जिससे नीति, सदाचार, न्याय, सहकार, सद्भाव, इन सारे सद्गुणों की चूलें आज हिलकर रह गई। ये सारी की सारी चीजें समाप्त होती चली जा। सेवा परायणता, उदारता, परमार्थ, ये सारी चीजें आज हमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। विज्ञान का दुराग्रह है कि उसने प्रत्यक्षवाद को ही सम्मान लिया। अगर ऐसा ही रहा तो मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर अगर हम विज्ञान को ही सब कुछ मानने लगे और आध्यात्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करने लगे तो फिर बूढ़े बैल की तरीके से बूढ़े बाप को भी किसी कसाई खाने में पहुंचाने में कोई लाभ नहीं सोचा जाना लगेगा। और लोग यही कहेंगे कि बूढ़े बाप को भी कसाई ये बैठा रहता है, खाता रहता है, काम करने का नहीं। अगर यही चीज आ गई तो वो दया, क्षमा, करुणा, उदारता खत्म हो गई। और यही चीज जब खत्म हो रही है मित्रों, तो हमारे देश में ही नहीं, न जाने कितने देशों में ओल्ड एज होम बनते चले जा रहे हैं। वो आत्मीयता की भावना समाप्त होती चली जा रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का भविष्य उसके सही अर्थों में वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक होने पर टिका है। विज्ञान को जहां धर्म से मानवीयता की सीख लेने में जरूरत है, वहीं अध्यात्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की भी आवश्यकता है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, वैसे ही विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। दोनों को अंधे और लंगड़े की जोड़ी बनाकर आगे रहना पड़ेगा।
सापेक्षता सिद्धांत वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, इस संसार में ज्ञान और विश्वास दो वस्तुएं हैं, ज्ञान को विज्ञान और विश्वास को अध्यात्म कहेंगे। मैं ईश्वर को मानता हूं क्योंकि इस सृष्टि के अद्भुत रहस्यों में ईश्वरीय शक्ति ही दिखाई देती है। अब विज्ञान भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि संपूर्ण सृष्टि का नियमन एक अदृश्य चेतना कर रही है। आज ये विज्ञान कहाँ चला गया मित्रों? जब ये कोरोना जैसे चीज आ गई है और आज सब लोग कहते हैं कि भगवान पर ही रखो विश्वास और भगवान ही सब कुछ ठीक करेगा। सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कब से दवा बनाने में, अमेरिका जैसे वैज्ञानिक, जापान जैसे वैज्ञानिक, लेकिन अभी तक उस चीज की खोज नहीं कर पाए। लेकिन जहां पर आध्यात्मिक स्तर है मित्रों, आगे आकर आपको देखना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में ये चीज आपके सामने आएगी कि जिन लोगों की पकड़ आध्यात्मिकता से थी उनको भगवान बचा कर ले गया इस कोरोना जैसे संकट के समय में भी, चाहे उनके पास दवा रही हो या ना रही हो। इसके एक नहीं कितने ही प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपको दे सकते हैं और आगे भी देने में सक्षम रहेंगे। ये सारी चीजें आती हैं। विनोबा भावे का कहना है कि धर्म और राजनीति का युग बीत गया, अब उनका स्थान अध्यात्म और विज्ञान ग्रहण करेंगे। वैज्ञानिक हक्सले कहा करते थे, धर्म को लोभ और भय से मुक्त किया जाना चाहिए, उसमें काल्पनिक मान्यताओं का निराकरण होना चाहिए और चेतना को परिष्कृत करने की उसकी मूल दिशा और क्षमता को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जब ये चीज हो जाएगी तब निश्चित रूप से अध्यात्म आगे बढ़ेगा। साइंस एंड रिलीजन के लेखक और वैज्ञानिक एच कैरोलिंग ने लिखा, 21वीं सदी में अध्यात्म को विज्ञान का और विज्ञान को अध्यात्म का अभिन्न अंग मान लिया जाएगा। तब विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से ही उभय पक्षीय प्रगति का संतुलन आधार बन सकेगा। यानी इन नियर फ्यूचर दोनों एक दूसरे को अंग लगाकर आगे बढ़ेंगे, तब मनुष्य का विस्तार, मनुष्य की प्रगति समाप्त होती, मनुष्य की प्रगति ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई चली जाएगी। रिलीजन इज ए कल्चर ऑफ फेथ, साइंस इज ए कल्चर ऑफ डाउट। साइंस जो है वो डाउट का कल्चर है और रिलीजन जो है वो विश्वास का है। प्रोफेसर रमन ने कहा था, 20वीं सदी भले ही विज्ञान की सदी हो और आने वाली 21वीं सदी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की होगी। इसी प्रकार से सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, ग्रेविटी एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन हु सेट्स द प्लैनेट्स इन मोशन। लेकिन वो ये चीज नहीं बताती कि इन प्लैनेट्स को मोशन में किसने लाया, कौन लेकर आया इनको मोशन के लिए। ये सब क्या है? ये सब अध्यात्म का विषय है। महर्षि व्यास के अनुसार विश्व में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं, उसी में परम चेतना को उभारने वाली विधा का नाम अध्यात्म है। जब तक वो चेतना उभरेगी नहीं तब तक खाली अध्यात्म किताबों की चीज रह जाएगी। मित्रों, where science ends, spiritualism begins. Where spiritualism ends, bliss begins. At this juncture, self merges with infinity. ये एक ऐसी चीज है जिसमें सेल्फ जो है वो अनंत से मिलता हुआ चला जाता है। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है अध्यात्म शुरू होता है, जहाँ अध्यात्म खत्म होता है वहां पर ब्लिस बिगिंस हो जाती हैं, आशीर्वाद शुरू होते हैं। और ऐसे में वो स्थिति आती है जब सेल्फ का, व्यक्ति का, इसमें आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। सेल्फ मर्जेज विद इंफिनिटी। अध्यात्म इसी चीज का नाम है और यही चीज हमको आगे बताती है। विज्ञान में ज्ञान को उदय होने के बाद विश्वास उत्पन्न होता है। अध्यात्म में विश्वास पहले होता है, ज्ञान इसके बाद आता है। अध्यात्म विद्या संपूर्णतः वैज्ञानिक है। समय आने पर हिमालय के उस दिव्य क्षेत्र में महान ऋषि इसका वैज्ञानिक अध्यात्म के रूप में प्रतिपादन भी करेंगे। निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा, अध्यात्म का, वैज्ञानिक अध्यात्म का मूल मंत्र एक ही है जिसको गायत्री कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक अध्यात्म की सिद्धांत, संरचना, इसकी प्रयोग की विधि, सब चीजों का समावेश इस गायत्री मंत्र के अंदर मिलता है। और गायत्री मंत्र के अंदर कितनी शक्तियां हैं, अंदर के कोश किस तरीके से जगाए जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें विज्ञान का विषय है। और विज्ञान ने शोध करके इन सारी चीजों को दिखाया।
अणु विज्ञान के आचार्य अल्बर्ट आइंस्टीन की नवीन खोजों ने अणु सत्ता की पीठ पर एक सचेतन उत्कृष्ट सत्ता के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। आइंस्टीन ने भी स्वीकार किया कि ये सत्ता आज हमारे साथ काम कर रही है। इसलिए आवश्यक है विस्तरों अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का तात्पर्य है मनुष्य जीवन को भौतिक और आत्मिक प्रगति का संतुलन बिठाने, मिलजुल कर काम करने के लिए सहमत किया जाए, वैसे ही प्रचलन को जन्म दिया जाए जिससे कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर हम इस समाज के लिए उपयोगी काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहन और भाइयों का। वैज्ञानिक आधार है, इस तरीके से मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जब कभी भी हम बोलते हैं गायत्री मंत्र को तो हमारे गले में जो ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स पर प्रेशर पड़ता है, और जब ये प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ के हमारे शरीर के अंदर के जो केंद्र हैं वो केंद्र हमारे जागृत होना शुरू हो जाते हैं। आप कहेंगे कि ग्लैंड्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ग्लैंड्स तो गले में है और केंद्र हमारे शरीर में है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सब केंद्र स्थापित हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है? ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आप एक्यूप्रेशर करते हैं ना। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हाथ में आप किसी एक स्थान पर दबाते हैं तो वो कहते हैं क्या कर रहा है, वो सब आपकी हार्ट पर अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी किडनी पर अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी गर्दन के दर्द को ठीक कर रहा है, वो साइटिका को ठीक कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं और बोलने के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, वो वाइब्रेशंस जो है हमारे इस गले के अंदर के ग्लैंड्स में प्रेशर डालते हैं और उसी प्रेशर का प्रभाव है। जब हम बोलते हैं लगातार वन आफ्टर द अदर तो इट फॉर्म्स ए सर्किल, एक सर्किल बन जाता है। और मित्रों, जब कोई भी चीज किसी सर्किल में घूमती है तो वो एनर्जी पैदा करती है। आपको मालूम है ना, आरा मशीन गोल गोल घूमती है, डायनमो हमारा गोल गोल घूमता है तब वो बिजली पैदा करता है, पृथ्वी हमारी गोल गोल घूमती है तभी पृथ्वी पर जीवन है। अगर पृथ्वी आज गोल गोल घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन हमारा रहेगा नहीं। ये सब क्या है, एनर्जी पैदा करती है। और ये एनर्जी कहाँ लगती है? ये एनर्जी सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका इफेक्ट जो बाहर पड़ता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, वो बाहर की तरफ लगता है। हार्ट जो है हमारा वो सेंटर है, इसके अंदर आता है। अब आपके ऊपर है कि इसका उपयोग किस तरीके से करें। एनर्जी तो पैदा होती है लेकिन एनर्जी का किस दिशा में उपयोग करें, ये हम विवेक से काम लेंगे। इसीलिए जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक एक करके जो हमारे कोश हैं वो धीरे धीरे करके जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक बहुत लंबी थ्योरी है, जब इसको समय मिलेगा कभी और अवसर मिला तो आपको ये पंचकोशी किस तरीके से एक एक करके कोश जागृत होना शुरू हो जाते हैं इसी गायत्री मंत्र की साधना से। ये 5 कोश हैं, 5 खजाने हैं, एक के बाद एक। और इसीलिए कहते हैं ये वैज्ञानिक आधार भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये खाली वैसे ही नहीं है, वैज्ञानिक भी इसको मानने लगे। अन्न के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक अन्न की क्वालिटी होती है, एक अन्न के स्वाद होता है, एक उसकी क्वालिटी में गुण जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें विटामिन हैं, और एक तीसरी चीज सबसे बड़ी होती है जिसको संस्कार कहते हैं। ये संस्कार जो है वो हमको होटल के भोजन में नहीं मिलते। आपको होटल का भोजन स्वादिष्ट तो मिल जाएगा लेकिन वो संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार कहाँ मिलेंगे? संस्कार सिर्फ माँ के बनाए हुए भोजन में मिलते हैं, चाहे वो रूखा हो चाहे वो किसी तरीके का हो। ये क्या बताता है? ये गायत्री मंत्र की सिद्धांत के अनुसार है कि गुरुदेव ने जो संस्कारित भोजन लिया था गाय को जौ खिलाकर, और उसमें किस प्रकार से अन्नमय कोश को साधा था, और इसीलिए इन्होंने गायत्री साधना करके किस तरीके से अपने 5 कोशों को जागृत किया। कभी अवसर मिलेगा तो इसमें हम विशेष रूप से गायत्री का वैज्ञानिक प्रतिपक्ष जो है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, एक प्रश्न आया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ गायत्री मंत्र? साइंटिफिक एस्पेक्ट तो इसका बहुत बड़ा है। साइंटिफिक एस्पेक्ट देखिए, खाली इस चीज से नहीं हो जाता कि हम जो है गायत्री, साइंटिफिक एस्पेक्ट
इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि आप जब मंत्र बोलते हैं ना, तो उस मंत्र के एक एक शब्द का प्रभाव शरीर के किस किस हिस्सों पर पड़ता हुआ चला जाता है। ये हमारा साइंटिफिक एस्पेक्ट कहता है कि जब हम मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र का अर्थ, बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन उनका अर्थ इस तरीके से नहीं है जितना कि गायत्री मंत्र से है। गायत्री मंत्र का जो अर्थ होता है मित्रों, वो गायत्री मंत्र का इतना अर्थ है कि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, जो कंपन पैदा होते हैं, वो कंपन हमारे शरीर के अंदर फ्रीक्वेंसी पैदा कर देता है। साइंटिफिक एस्पेक्ट में आपको एक और बताने का प्रयास करता हूँ। आप एक चीज लीजिए, आपने वो आयरन गडर देखा है ना, बहुत बड़ा लोहे का गडर होता है, बीम जिसे कहते हैं। पहले बीम के मकान बनते थे और लोहे का गडर डाल देते थे, उसके ऊपर ईंटें ईंटें लगाते। एक बहुत भारी बीम लीजिए आप, बहुत भारी बीम, मेरे ख्याल से टनों भारी, और उसको आप 2 हैंगर से लटका दीजिए 2 तरफ, और एक बहुत छोटा सा हैमर लीजिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये आपको। बहुत छोटा सा हैमर लीजिए, कितना, 5 ग्राम का। 5 ग्राम का हैमर लेकर आप इसके बीम के एक कोने पर धीरे धीरे स्ट्राइक करिए, हल्के हल्के स्ट्राइक करिए। स्ट्राइक करके आप देखेंगे कि उसमें जो कोने में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो सारी बीम में उसी तरीके के वाइब्रेशंस पैदा होते हुए चले जाएं। सारी बीम में उसी तरीके के वाइब्रेशन। एक छोटा सा 5 ग्राम का कॉर्क और एक ऐसी बीम जो 10 टन की है, उसके सारे अंगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। इसी तरीके से गायत्री मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं, वो शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते, धीरे धीरे करके प्रभाव डालना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी, इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल्स हैं जो वाइब्रेशंस के माध्यम से समझी जा सकती हैं कि गायत्री मंत्र जब बोल, ध्वनि का इसका विज्ञान है, पूरा का पूरा ध्वनि का विज्ञान। और वही ध्वनि की किस तरीके से, कुछ तो होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल से लेकर 20,000 साइकिल्स पे, कुछ होती हैं जो सुपरसोनिक कहलाती है, अल्ट्रासोनिक कहलाती है, वो हमारा किस तरीके से प्रभाव। ये सारा जब विषय आएगा गायत्री का वैज्ञानिक रहस्यवाद, तो उसमें कभी हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। वरुण भैया। हाँ भैया, बाबूजी एक क्वेश्चन पूछा है दीदी ने कि ये अनुष्ठान के पीछे क्या विज्ञान है। ये अनुष्ठान हम 24,000 का जप करते हैं, 9 दिन तक करते हैं, तो इतने सारे मंत्र करें, उससे अच्छा है हम थोड़े थोड़े मंत्र रोज करते रहे। पर ये अनुष्ठान के पीछे क्या साइंस है? देखिए, इसका कुछ नियम होता है, हर चीज का कुछ डिसिप्लिन होता है, हर चीज का कोई नियम होता है। और ये नवरात्रों में ही करते हैं अनुष्ठान विशेषकर, क्योंकि 9 दिनों के अंदर एक शक्ति होती है, 9 दुर्गाओं की शक्ति होती है, और इसीलिए 9 दिन के अंदर गायत्री का 9 स्वरूप होता है। गायत्री मंत्र के अंदर 9 अक्षर होते हैं, आपने देखा नहीं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक एक के अंदर 3-3 है, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 9 है। 9 धागों का हमारा यज्ञोपवीत बनता है। ये 9 हमारे गुण हैं जो कि हमारे जीवन के अंदर उतरने चाहिए, और इसीलिए हम जो है 24,000 का अनुष्ठान करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर 9 दिनों के अंदर वो नियम, वो अनुशासन, आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप करेंगे। मान लीजिए 1 साल के अंदर 24,000 करेंगे, लेकिन 1 साल तक वो नियम नहीं पालन कर सकते। कौन से नियम? जिसमें आप कहते हैं जमीन पर सोइए, जिसमें हम कहते हैं बगैर नमक का खाना खाइए, जिसमें हम कहते हैं अपने कपड़े अपने आप धोइए, अपनी हजामत अपने आप बनाइए, और चमड़े का त्याग कर दीजिए। जो सामान्य से नियम हैं वो हम 9 दिनों तुम पालन करने का प्रयास करें। अगर 9 दिनों में कर सकते हैं तो इसको आगे बढ़ाएं हम धीरे धीरे करके। अगर 9 दिनों में ही नहीं कर सकते हम, तो आगे कैसे कर सकते हैं? ये नियम है जो, देखिए, मंत्र एक तरफ है और नियम, अनुशासन और संयम ये दूसरी तरफ है। जब अनुशासन और संयम जुड़ जाता है तो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, दोनों चीजों का समावेश हो जाता है। और हम अगर खाली मंत्र पढ़ेंगे और उसमें संयम नहीं है, उसमें अनुशासन नहीं है, तो फिर वो शक्ति उतनी नहीं रहेगी। 9 दिनों के अंदर वो शक्ति, वरदान जिसे कहते हैं, अनुदानों का वरदान होता है, वही उसमें आता है 9 दिनों के अंदर। बाबूजी, प्रश्न है, आध्यात्मिकता जीवन में उतारनी चाहिए
तो उसमें एज ए हम रोज जैसा जीवन जी रहे हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि जिस इंट्यूशन की भी आपने बात की, वो कैसे हम अपने जीवन में जो हमारी रोज की दिनचर्या हो उसमें क्या क्या हमने नियम फॉलो करने चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए? देखिए, एक नियम तो आप अपने आप स्वयं बनाइए, अनुशासन का नियम बनाइए कि हमको इतने आप यू आर फ्री टू मेक योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, डिसिप्लिन के अपने आप बनाइए। कब उठना है, कब उपासना करनी है, और कब हमको भोजन करना है, कब सोना है। डोंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अदर्स, मेक योर रूल्स एंड रेगुलेशन, बट डोंट चेंज देम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अपनी सुविधा के अनुसार उनको चेंज मत करिए कि आज ऐसा हो गया तो मैं इसको बदल देता हूं। नहीं, नियम वो होते हैं जो पालन करने के लिए होते हैं। जब नियम तोड़ दिए जाते हैं तो वो नियम नहीं कहलाते। गुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर एक कठोरता से नियम पालन किया था, अनुशासन का। उन्होंने 24 साल के जो अनुष्ठान किया था, महापुरुषण किया था, उसके अंदर उन्होंने जौ की रोटी और छाछ खाया था। ये नहीं कि साहब 1 वर्ष खा लिया है, हमने नहीं किया, या हमने 66 मालाएं एक दिन जपनी, दूसरे दिन 33 जपनी, अगले दिन जा। एक नियम के अनुसार उन्होंने किया। एक डिसिप्लिन है। आप कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, मैं कहता हूं अगर आप उसको फॉलो करेंगे देन यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो जाए। लेकिन बनाइए तो सही। वाणी का संयम रखिए कि हम गलत चीजों का जवाब नहीं देंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। ये संयम भी तो है। इंद्रियों का संयम रखिए। किसी ना किसी, अगर आप 7 दिन नहीं कर सकते, कहीं से तो शुरू कीजिए। इतवार को चलिए हम नहीं करेंगे, संडे को नहीं करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। कहीं ना कहीं से हमको शुरू करना पड़ेगा। और जिस समय आप इसको उतारेंगे तो मित्रों, निश्चित रूप से मैं एक आपको अपनी घटना सुनाता हूं। एक बार जब मैं ट्रेन से सफर कर रहा था तो मेरे पास सामने की सीट पर एक सरदार जी थे, और रात्रि का समय हुआ तो उन्होंने अपनी बोतल निकाली वहीं ट्रेन में और वो पीने लगे। मैंने कहा, इससे आपको क्या मिलता है? बोले, ये तो मेरा प्राण है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा, आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बोले, क्या? मैंने कहा, आप एक काम करिए, आप सप्ताह में 1 दिन पीना बंद कर दीजिए, बस सिर्फ 1 दिन, सिर्फ 1 दिन, कोई सा 1 दिन चूज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं 1 दिन नहीं पीऊँ। और आप अगर देखें कि इसमें आपको लाभ होता है तब आप आगे बढ़िए। मित्रों, क्या हुआ उसका प्रभाव कि एक एक करके उन्होंने 7वां दिन शराब छोड़ दी। एक के बाद एक एक करके 7वां दिन शराब। हम कहीं से तो शुरू करें। ये चीज अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। लेकिन होता क्या है, हम दूसरों की आड़ लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। बंदूक दूसरे के कंधे पर रखते हैं और अपने आप को बचा कर ले जाते हैं। साहब उसने भी ऐसा किया। नहीं, वो अलग है, हम अलग है। हमारा व्यक्तित्व अलग है। हमारे नियम, हमारे सिद्धांत हमारे लिए, हम उसको पालन करेंगे क्योंकि हमने बनाए। आप 8 बजे उठने का बनाइए, लेकिन फॉलो कीजिए उसको। ऐसा नहीं कि कभी 4 बजे उठ गए, कभी की। अब आप देखिए, शांति कुंज में रहने वाले भाई हमारे, चाहे 10 बजे सो, चाहे 9 बजे सो, चाहे 11 बजे सो, आंख उनकी समय पर खुलेगी। आप एक बार कह लीजिए, अंदर वाला इतना प्रमाणिक है कि अगर आप 4 दिन नियम से उठ गए 4 बजे, तो वो 5वें दिन आपकी अलार्म अपने आप 4 बजने में 5 मिनट पर आपको जगा के खड़ा कर देगा कि आप उठिए। और वो बात दूसरी है कि हमारा शरीर आलस से बस लेटा रह जाए कि नहीं साहब हम नहीं उठेंगे, थोड़ी देर आराम और करेंगे। ये अंदर वाला की प्रमाणिकता है, हम उसको देखने का तो प्रयास करें। बाबूजी, एक क्वेश्चन है, एक डॉक्टर के क्वेश्चन है कि इस कोरोना महामारी में कल हमने ये जाना कि यज्ञ का पूरा साइंस है। यज्ञ अपनी फ्यूम से, हीट से और हर्ब से एक्ट करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। मगर गायत्री मंत्र चैंटिंग कोरोना से कैसे हमको बचा सकता है? यानी गायत्री मंत्र चैंटिंग क्या हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, या फिर बैक्टीरिया को किल करता है? कैसे वो इफेक्ट करता है गायत्री मंत्र? देखिए, आज का विज्ञान एक चीज मानता है कि 2 पावर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। 2 चीज, एक द एनर्जी ऑफ हीट एंड द सेकंड इज एनर्जी ऑफ साउंड। 2 चीजें हैं, 2 चीजें सबसे शक्तिशाली हैं, और यही 2 चीजें इस गायत्री यज्ञ के अंदर सम्मिलित होती हैं। ये 2 चीजें कौन सी हैं? ये 2 चीजें हैं, एक हीट
जो प्रोड्यूस होती है फायर से। दूसरी चीज है साउंड, जो प्रोड्यूस होती है मंत्रों से। जब हमारे छोटे छोटे मंत्र गांव के अंदर आज भी सांप और बिच्छू का जहर फूंक कर निकाल देते हैं, तब ये वेद मंत्र हैं जो पूरे हमारे स्वर में बोले जाते हैं और पूरी हमारी लय में बोले जाते हैं। जब ये वेद मंत्र का उच्चारण होता है मित्रों, तब ये हमारे शरीर के अंदर और वायुमंडल के अंदर क्या प्रभाव डालते हैं। अभी आपने रामायण देखी, अभी महाभारत भी देख रहे होंगे, आप देखते होंगे वाण सर्कस में वही होते हैं, लेकिन वही वाण जब कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो वो अग्न्यास्त्र बन जाता है, और वही वाण जो है वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है, और वही वाण जो है वो इंद्रास्त्र बन जाता है। ये क्या है? ये मंत्र की शक्ति है। सारे गामा पाधानी सा, ये 7 स्वर होते हैं, लेकिन इन्हीं 7 स्वरों को जब अरेंज करते हैं तो एक दीपक राग बन जाता है, और इन्हीं 7 स्वरों को जब अरेंज करते हैं तो एक हमारा मेघ मल्हार राग बन जाता है, जो बरसात करा देता है। ये क्या है? ये ध्वनि का प्रताप है, और यही मंत्रों का प्रताप है जो एक इस प्रकार का ऑरा पैदा कर देता है। ऑरा जानते हैं ना, गायत्री मंत्र पढ़ने से ऑरा बन जाता है, और ये ऑरा जो है वो क्या करता है, वो जो विषाणु होते हैं, वायरस होता है, उनको पास आने से रोक देता है, वहीं पर रोक देता है। वो अदृश्य वायरस भी नहीं आ पाता है, वहीं का वहीं रुक जाता है, वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। ये इसकी शक्ति है, और इसीलिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है। बाबू जी, एक प्रश्न है, आध्यात्म में ही विज्ञान छिपा है, तब वैज्ञानिक आध्यात्मवाद क्यों? होना तो आध्यात्मिक विज्ञानवाद होना चाहिए था, ऐसा एक विनोद जी का प्रश्न है। देखिए, अध्यात्म में ही विज्ञान छिपा है, ये बात सही है, लेकिन उसको वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। हाउ एंड व्हाई, मैंने अभी आपको ये बताया। हम कलावा क्यों बांधते हैं? पहले हमारे लोग कहा करते थे ये पूजा का है इसलिए बांधते हैं। हम तिलक क्यों लगाते हैं? हम चोटी क्यों रखते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इन सारी चीजों का तथ्य ला कर रखा कि ये क्यों है, हाउ एंड व्हाई, ये किस लिए किया जाता है। इसलिए ये प्रयोगशाला में सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसा है कि जब तक हम दोनों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, विज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यकताओं की चीजें विज्ञान उपलब्ध कराता है, लेकिन शरीर के अंदर की चीजों को, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए गुणों की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव ने एक बार उदाहरण दिया था, बड़ा अच्छा उदाहरण था उनका। बोले बेटा, मेरे पास 2 बक्से हैं, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन एक बक्से की कीमत बेकार है 2 कौड़ी की, और एक बक्से की कीमत करोड़ों की है। बोले बेटे जानते हो क्यों है ये? बोले बेटा, एक बक्से के अंदर बाहर से तो बिल्कुल एक से दिखते हैं, लेकिन एक के अंदर कीचड़ भरी है, गंदगी भरी है, और दूसरे के अंदर हीरे जवाहरात भरे पड़े। ये हीरे जवाहरात वालों की कीमत करोड़ों की है, और जिसके अंदर कीचड़ और गंदगी भरी है उसकी 2 कौड़ी की है। ये हीरे जवाहरात क्या हैं? ये गुण हैं, ये आदर्श हैं। अगर हमारा जीवन गुणों से, आदर्शों से भरा हो जाएगा तो ये हमारा जीवन करोड़ों के बराबर हो जाएगा। और यही क्या है? गायत्री अमृत, गायत्री कल्प वृक्ष है। ये हमारा गायत्री पारस है, जो हम जैसे लोहे के शरीर को कीमती बनाकर सोने के समान बना देती है। यही गायत्री है, और यही विज्ञान है हमारा, कि अंदर को स्ट्रांग बनाओ, लेकिन अंदर वाला दिखाई कैसे देगा? वो बाहर के व्यवहार से दिखाई देगा। हमारा प्रैक्टिकल व्यवहार दिखाता है। हमारा व्यवहार किस तरीके, व्यवहार जब तक शरीर नहीं होगा तब तक कैसे दिखाया जाएगा? व्यवहार तो दिखाया जा सकता है। इसीलिए दोनों चीजों की आवश्यकता है, विज्ञान की भी और अध्यात्म की भी। ऐसा क्वेश्चन आया है कि हम जो खाते हैं, तो हमारा जो अन्न है वो हमारी साधना से कैसे रिलेटेड है? उसका साइंस क्या है कि जो हम खाते हैं वो उससे हमारा ऐसे विचार बन जाते हैं, हमारा साधना में मन लगे नहीं लगे, उसका अन्न का क्या असर है? उसके पीछे क्या साइंस है कि हमारा अन्न कैसे हमारी साधना, हमारे विचार, हमारे मन को प्रभावित करता है? अन्न हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारी साधना को। अगर आपका अन्न, इसीलिए आपके ऋषि मुनि भी और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहकर गए हैं कि आप कमाएं कैसे ही, लेकिन भोजन हमेशा ईमानदारी और परिश्रम की कमाई का ही ग्रहण करें।
आपने एक उदाहरण नहीं सुना था, वो आना है कहना चाहिए, गुरु नानक देव का। वो एक सेठ के यहाँ भी गए थे, उसके यहाँ के भोजन का तिरस्कार कर दिया, और एक किसान के यहाँ गए थे, उसके यहाँ सूखी रोटी खा ली थी। उन्होंने कहा क्या बात है, दोनों में क्या अंतर है, आपने सूखी रोटी क्यों खाई? तो उन्होंने दिखाया रोटी को निचोड़कर कि इसकी रोटी में पसीना निकल रहा है, श्रम की है, मेहनत की है, परिश्रम की है, और तुम्हारी रोटी में जो निचोड़ा तो उसमें से खून निकल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरों को लूट कर, दूसरों से भोजन हड़प कर ये लिया है, भोजन लिया है। अभी तो आपने महाभारत देखा, महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के भोजन को त्याग दिया था। अभिमान भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था, और विदुर के घर जाकर उन्होंने सूखी रोटी खाई थी। ये अन्न का प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया अन्न के संस्कार, संस्कार सबसे बड़ी चीज है, टेस्ट नहीं, संस्कार चाहिए हमको, विटामिन नहीं, संस्कार चाहिए। और ये संस्कार, और इसी प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 3 प्रकार के, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसी भोजन। हम राजसी भोजन या तामसी भोजन चाहते हैं, लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए। और यही हमारे वैद्य लोग कह गए कि मनुष्य अपनी कब्र जीभ की नोक से खोदता है, जीभ की नोक से। नोक में स्वाद आता है, भोगना पड़ता है पेट को। मन हमारा क्यों नहीं लगता? मन इसीलिए नहीं लगता कि अन्न हमारा ईमानदारी का नहीं, अन्न हमारा बेईमानी का है। तो हमारे विचार कहाँ जाएंगे? विचार लगेंगे ही नहीं पूजा में। इसका उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, प्रज्ञा पुराण में पढ़िएगा। उन्होंने लिखा महात्मा आनंद स्वामी का। महात्मा आनंद स्वामी ने अपनी किताब एक ही रास्ता में लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जब जेल में था तब एक बार उसको सपना आया कि मैंने अपनी माँ का खून कर दिया है। मैं परेशान हुआ, विचलित हुआ, जेलर के पास गया तो पूछा भाई क्या बात है? उनने कहा साहब सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो नया कैदी आया है वो भोजन बना रहा है। क्यों साहब, किस जुर्म में आया है? वो अपने माँ के खून के जुर्म में आया। आप सोचिए कि वो संस्कार उसके अन्न में आ गए। और मैं अपना प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। 1979 में मैं मद्रास गया था। 79 में मद्रास में एक सिख बहन मेरे पास आई और बोली मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, मारते हैं रोज। तो मैंने कहा आप खाना बनाते समय क्या उनको बुरा भला तो नहीं कहती, गाली तो नहीं देती? बोले आरती उतारूंगी जो मुझे मारेगा क्या उसकी? बोले मैं तो खूब कहती हूँ ये जाए घर से, भागे यहाँ से। मैंने कहा बस आप यही गलत करती हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़िए। बोली मैं सरदारनी हूँ, गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़ने नहीं देते, आप गायत्री मंत्र की बात कहती। मैंने कहा आप करके देखिए, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप आटा मलिए, गायत्री मंत्र से पढ़िए। आप देखती हैं टेलीविजन, उसमें गाने आते हैं, वही संस्कार आते हैं। आप मलिए। 1 साल के बाद फिर मैं 80 में प्राण प्रतिष्ठा के लिए गया। शांति भाई पटेल मेरे साथ थे, और मैंने जब वहां प्राण प्रतिष्ठा कराई तो वो बहन फिर आई मेरे पास, कहने लगी भाई साहब पहचाना? मैं वही हूँ जो पिछली बार आई थी। मैंने कहा बताइए पति कैसे हैं? कहने लगी देखिए ये खड़े हैं, खुद भी गायत्री मंत्र जपते हैं और बगैर जपे मुझे भी भोजन नहीं करने देते। ये वली वैश्य की परंपरा क्यों चलाई है परम पूज्य गुरुदेव? ये अन्न हमारा भोजन नहीं है, ये क्या है? प्रसाद है भगवान का। प्रसाद ज्यादा नहीं खाया जाता, भोजन स्वाद में ज्यादा खा लिया जाता है, भोगना पड़ता है पेट को। सारे संस्कार अन्न के अंदर है। और इसीलिए जब तक अन्न हमारा सात्विक नहीं होगा, अन्न ठीक नहीं होगा, उपासना में मन लग ही नहीं सकता किसी प्रकार से। अन्न के बाद ही हमारा मनों में कोश आता है। एक प्रश्न है बाबू जी की, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, हमें इसमें सब आपने जो बताया है, इस बारे में हम गुरुजी की कौन सी पुस्तक हम पढ़ सकते हैं जो गुरुजी ने उसमें लिखा है? गुरुजी की एक पुस्तक है वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का, एक हमारा वाङ्मय भी है। उस वाङ्मय को आप ले सकते हैं, उसमें लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने। और उसी से संबंधित 2-3 छोटी पुस्तकें हैं। आप सबसे अच्छा है वाङ्मय ले लीजिए और उस वाङ्मय को उसको पढ़िए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ऊपर। अंग्रेजी के ऊपर भी है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी करके एक किताब है जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है, उसको भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। और पावर ऑफ मंत्रास, ये भी हमारी पुस्तक है, इसको आप पढ़िएगा कि मंत्र के अंदर कितनी शक्ति होती है, किस प्रकार की शक्ति है। खाली ये नहीं है मित्रों, शब्द के अंदर जब शक्ति होती है तो मंत्र के अंदर शक्ति क्यों नहीं होगी? आप किसी से टेलीफोन पर शब्द कह दीजिए,
कहीं मोबाइल को फोन आ जाए कि तुम्हारे यहाँ किसी निकट की डेथ हो गई है, आप उसके चेहरे पर देखिए किसका प्रभाव पड़ता है, और आप उसी को थोड़ी देर में मोबाइल करके करिए कि आपका प्रमोशन हो गया है, तब देखिए आप उसके चेहरे पर क्या प्रभाव होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है। ये तो मंत्र का प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे शरीर के ऊपर, साउंड है इसकी। बाबूजी अब 6 बज गए हैं, 6:05। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे बाबूजी? हाँ, लास्ट ले लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या आपने गायत्री मंत्र से कहा कि चक्रस जागृत होते हैं, आपकी टंग पैलेट का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से होते हैं, मगर जब आप गुरुदेव कहते हैं मन ही मन मेरे साथ गायत्री मंत्र, और श्रद्धेय डॉक्टर जी भी कहते हैं कि अगर आप गुरु जी के साथ करते हैं तो एक मंत्र का फल 24,000 के बराबर होता है, इसके पीछे क्या साइंस है 24,000 का? और मन ही मन मंत्र करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, वाइब्रेशंस तो उतने ही पैदा होंगे चाहे आप जोर से बोलें चाहे आप मन से बोलें, लेकिन एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाने से उसकी शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है। जैसे गंगा नाला जो है वो नदी से जब मिल जाता है तो नदी की सारी संपदाएं जो है वो नाले को मिल जाती हैं, जितनी भी संपदा है, जितना भी पुण्य है नदी का, वो उसको नाले को मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम गुरुदेव के साथ जुड़कर मन ही मन उस मंत्र को बोलेंगे तो गुरुदेव की जो भी शक्ति है उसका शक्ति का प्रभाव हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये निश्चित बात है। जब कभी भी आप किसी बड़ी शक्ति से जुड़ेंगे तो नेचुरली है उसका ट्रांसफर आपके अंदर हो जाएगा। ये तो रेजोनेंस है ना, साइंस ऑफ रेजोनेंस है। आप जब आएंगे तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ कि इसका लाभ आपको मिलना प्रारंभ होता हुआ चला जाएगा। रेजोनेंस जब होता है तो इसीलिए कहते हैं मिलिट्री के जवान जब पुल पर जाएं तो अपनी कदम ताल तोड़ दीजिए, वरना ये पुल रेजोनेंस में आ जाएगा। और पुल रेजोनेंस में आया नहीं कि वो उसके अंदर एनर्जी आई नहीं कि वाइब्रेट करने लगा और वो टूट गया। ये सब रेजोनेंस है। आप मन ही मन जब बोलेंगे तो यू आर इन रेजोनेंस विद परम पूज्य गुरुदेव वॉइस, और जब उनकी वॉइस से आप रेजोनेंस में होंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और वो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। खूब खूब धन्यवाद बाबूजी। आज आपने इतना पूरा साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का सेशन इतना सिंप्लीफाइड कर दिया। हमारे सारे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरे भारत, इवन आउट ऑफ इंडिया से लोग जुड़े थे, 250 जितने परिवार जुड़े थे। सो थैंक यू बाबूजी, आपने हमको इतना सरल वे से गुरु जी का आने वाला जो धर्म है वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, वो आपने हमको समझाया। अभी बाबूजी 10 से 15 प्रश्न शेष है मगर ले नहीं सकेंगे, अगले सेशन में हम लेंगे। थैंक यू सो मच बाबूजी, आपने हमको इतना समय दिया, ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर कभी अवसर मिला तो आपके ये प्रश्न भी ले लूंगा मैं, फिर कभी भी अवसर मिलेगा तो अब देखूंगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं। एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ बाबूजी, सभी परिजनों को मुझे एक रिक्वेस्ट करना है कि आप सब ये लेक्चर की प्रेजेंटेशन और लेक्चर की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लेक्चर मुंबई अश्वमेध अकाउंट पे ऑनलाइन भी हुआ था और मुंबई अश्वमेध के यूट्यूब अकाउंट पे आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड सारे लेक्चर हम अपडेट कर देते हैं मुंबई अश्वमेध यूट्यूब अकाउंट पर। और कल गायत्री दीदी का अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस पर आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, गर्भ से लेके 15 साल तक शिशु का निर्माण कैसे करें, उसको संस्कारित कैसे करें, उस पर आदरणीय गायत्री शर्मा दीदी का कल 4 से 6 प्रवचन और प्रश्नोत्तरी होगा। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, आपको लिंक भेज दिया गया है और हमारे मुंबई अश्वमेध फेसबुक अकाउंट पर लिंक भेज दिया गया है। धन्यवाद सभी परिजनों को, प्रणाम। शांति पाठ। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षगुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।